हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो लेट्स सी हाउ प्राइस डेवलप टुडे, हाउ इट गिव अपॉर्चुनिटीज़। सो कल तक का डेवलपमेंट देख लेते हैं। सी प्राइस अभी कुछ दिनों से ये बैलेंस में था। दिस वाज द बैलेंस, ओके, 5 डे बैलेंस। उसके बाद फिर ये बैलेंस को ब्रेक करके प्राइस ने गैप अप से ब्रेक किया था। गैप अप होने के बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गई थी। ओके, दिस इज़ वेरी गुड आई बी वरेक्स ये पर्टिकुलर डे पे, और प्राइस अपसाइड क्लोज हुई थी। अभी देखते हैं तो सी कल की पॉसिबिलिटी हमने जो डिस्कस की थी, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस दैट प्राइस इज नियर टू स्विंग हाई। ओके, सो यहाँ पे एक तो बायर्स ने डायरेक्टली पुश कर देना चाहिए, ऊपर साइड सस्टेन करना चाहिए। ओके, तो हम लोग बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, और एक कि यहाँ पे प्राइस गैप डाउन ओपन हो सकती है। ओके, गैप डाउन अगर ओपन होती है तो पुल बैक में हम लोग शॉर्ट्स का ट्रेड ले सकते हैं। गैप डाउन क्यों ओपन हो सकता है, क्योंकि प्राइस इज वेरी नियर टू स्विंग हाई। यहाँ पे अगर देखते हैं पीछे तो स्विंग हाई इज वेरी नियर बाय। ओके, और यहाँ के ये वैल्यू एरिया के पास कल तक के प्राइस ऑलरेडी गई थी। मीन्स मैक्सिमम ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो चुके हैं जो भी बायर्स और सेलर्स को करना है वैल्यू एरिया हाई के पास। मीन्स यहाँ पे कोई न्यू बिजनेस नहीं आने की एक्सपेक्टेशन है अभी फिलहाल केस में। ओके, अगर न्यू बिजनेस आना है तो न्यू बायर्स आने पड़ेंगे, फ्रेश बायर्स आने पड़ेंगे प्राइस को अपसाइड जाने के लिए। अभी और क्या हुआ था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ए बी पोअर लो बना था। ओके, अगर ए बी पोअर लो किस कॉन्टेक्स्ट में फील होगा, अगर यहाँ पे बायर्स ने सस्टेन नहीं किया या फिर फ्रेश बायर्स नहीं आया, एग्रेशन नहीं आया, तो फिर सेलर्स यहाँ पे अपना डोमिनेंस दिखा सकते हैं, या फिर एटलीस्ट दे कैन लिवरेज द सिचुएशन। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ बायर्स। बट अगर बायर्स आते हैं तो देन सेलर्स कैन नॉट डू एनीथिंग हियर। इन दैट केस ब्रीचिंग दिस ए बी पोअर लो इज बिट डिफिकल्ट। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट, ओनली एंड ओनली कॉन्टेक्स्ट। अभी आज क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई थी, यहाँ पे ओपन हुई है। हमने कल जैसे डिस्कस किया था कि 190 26 190 इज़ वेरी क्रूशियल लेवल। ओके, सो ये पर्टिकुलर लेवल पे आज प्राइस आई यहाँ पे ओपन होने के बाद। ओके, यहाँ पे एक एक्चुअली देखा जाए तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी थी। जस्ट विल से ऑन ऑर्डर फ्लो। यस, यहाँ पे प्राइस गैप डाउन ओपन हुई है, ये कल का क्लोज है। यहाँ पे प्राइस गैप डाउन ओपन हुई है और यहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स बने थे। ओके, लिमिट्स भी है, एग्रेशन भी है, अच्छा लिमिट और एग्रेशन है ऑन दिस पर्टिकुलर 1.1 के ऑर्डर इटसेल्फ। बट यहाँ पे मार्केट प्रोफाइल में ऐसे कोई खास रेफरेंस था नहीं। ओके, ये जस्ट वॉल्यूम्स थे, बट दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट और दिस इज नॉट समथिंग विच सिग्निफाइज दैट दिस पर्टिकुलर ट्रेड इज गुड और हाई वैल्यू। ओके, सो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ ट्राई नहीं किया फॉर बाय साइड, एंड अनदर रीजन इज 190 वॉज नियर बाय। ओके, सो यहाँ पे अगर ट्रेड करते भी मान लीजिए ऑन दिस कैंडल क्लोज, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट फेवरेबल, जस्ट इट विल बी 1:1 ट्रेड मैक्स, उतना भी नहीं होता मे बी। ओके, सो दिस इज नॉट वर्थ टू गो लॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, सो रेदर वी वेटेड फॉर शॉर्ट ऑन दिस 190 लेवल। ओके, यहाँ पे ये HVN भी था, ये भी एक लेवल थी, ये भी एक लेवल थी, दोनों इंपॉर्टेंट थे, बट ये 190 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे। अब यहाँ पे जैसे प्राइस आई, हमें यहाँ पे लिमिट्स देखने मिले। ओके, 700 ऑर्डर कहीं पे भी नहीं है दिन के स्टार्ट से, 700 भी आया और यहाँ पे 573 भी आया। सो इस कैंडल में हमने एंट्री ली फॉर शॉर्ट्स। ओके, वी गॉट गुड अपॉर्चुनिटी हियर। जैसे हमने शॉर्ट की एंट्री ली, इमीडिएटली RSL गॉट हिट। ओके, बट स्टिल दैट पर्टिकुलर लेवल वाज नॉट ब्रीच्ड। ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये प्राइस जब ऊपर जा रही थी, ऐसे कोई एग्रेशन नहीं था वो प्राइस में फ्रॉम बायर्स एंड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी प्राइस। अगेन वी गॉट दिस 200 ऑर्डर, एंड ये छोटे छोटे ऑर्डर से भी प्राइस नीचे आ रही थी। ओके, सो फिर हमें ये पर्टिकुलर कैंडल में फिर से एंट्री मिली फॉर शॉर्ट्स। सो ये एंट्री जो है ये बहुत अच्छी चली। एक यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी बीच में, या दिस 1.1 के ऑर्डर, इट वाज अ बिग ऑर्डर। ओके, बट ये लेवल अच्छी खासी होने की वजह से फिर दिस ऑर्डर डिड नॉट डू एनीथिंग, और ये जो ऑर्डर आया हुआ इट इज़ वेरी वेग। ओके, ये ऑर्डर जब आया तो थोड़ा बहुत कुछ हमें रिएक्शन दिखना चाहिए था, बट वैसे दिख नहीं रहा था ये 1.1 के ऑर्डर पे। और अगर देखते हैं इन द एंड तो ये इतना बड़ा ऑर्डर अगर आया यहाँ पे तो प्राइस ने अपसाइड क्लोज देना चाहिए था, रेदर इट शुड बी मच अपसाइड। ओके, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, ये कैंडल रेड में क्लोज हुई है, नॉट इवन अ सिंगल टिक हैज़ बीन क्लोज्ड अप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। ओके, और ये रेड में क्लोज हुई है। सो ये ऑर्डर नलीफाई हो गया है ये पर्टिकुलर लेवल पे, कुछ भी इफेक्ट नहीं आया ये ऑर्डर का। ओके, और ये ऑर्डर एग्जैक्ट यहाँ पे ही था जहाँ पे पिछला ऑर्डर था 1.1 के। सो द पॉसिबिलिटीज़ ये 1.1 के का जो पुराना ऑर्डर था इसका ये एग्जिट हो। ओके, ये एग्जैक्ट ही है, अगर एग्जैक्ट नहीं रहा तो भी ये एग्जिट रह सकता है। इट कैन बी लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस फिगर, बट ये एग्जैक्ट है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये एग्जिस्टिंग ऑर्डर का एग्जिट है ये पर्टिकुलर लेवल पे फ्रॉम बायर्स एंड। ओके, इसने यहाँ पे एग्रेशन में सेल किया होगा। ओके, सो प्राइस उसके बाद गई डेलो को टैग किया, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहता ऑब्वियसली VPOC ये कैंडल का, या फिर ये डेलो। ओके, बट यहाँ पे अगर देखते हैं सो यहाँ पे हमें ऐसे कुछ खास नहीं दिख रहा था, ये 5 डे बैलेंस तक के यहाँ पे ऐसे कुछ खास नहीं दिख रहा था 083 तक के। यस, टिल दिस लेवल, ये जो लेवल है ये 5 डे का बैलेंस है। ओके, 083 85 ये यहाँ तक के ऐसे कुछ खास था ही नहीं सी। ओके, यहाँ तक के आते आते तो ये टैग हो गया था, जो वो ये जो ऑर्डर का ये चल रहा था, ये यहाँ पे आते आते ये ख़त्म हो गया था ये कोरल। ओके, सो यहाँ तक के कुछ भी नहीं था जहाँ पे ये 5 डे बैलेंस का हाई है। सो दैट्स व्हाई दिस वाज गुड टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ये एक ट्रेड थी। यहाँ पे आने के बाद फिर
प्राइस ने यहाँ पे आने के बाद फिर और नीचे नहीं ब्रीच करना चाहिए था, मीन्स ये जो 85 ये 87 ये जो लेवल है ये और ब्रीच नहीं करना चाहिए था नीचे। ओके, बट ये प्राइस अच्छी खासी नीचे गई। ओके, अगेन नीचे गई, और नीचे के साइड ऐसे कुछ खास ऑर्डर्स थे नहीं। सी ये 680 है, यहाँ पे आया हुआ है, उसके बाद नीचे कोई ऑर्डर है नहीं जो पुश करे प्राइस को। अब साइड लिमिट्स ऐसे दिख नहीं रहे, ये जो एग्रेशन है इसे हम लोग एक विनर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके नीचे ही है प्राइस, ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं है बड़े जिसके ऊपर प्राइस प्ले कर रही है। सो दैट्स वाई दिस वॉज अ बिट डाइसी सिनेरियो। ओके, सो यहाँ पे ऐसे कुछ कंफर्मेशन बना नहीं खास, अगर लेते भी यहाँ पे एंट्री तो भी चल जाती। ओके, यहाँ पे कहीं पे अगर कोई अच्छे कैंडल में ये कैंडल वगैरह देखे, दिस स्टिल नॉट अ गुड कैंडल, ऐसे कैंडल देख के अगर एंट्री लेते भी, ओके, ऑन एनी डाइसी कैंडल यहाँ पे या फिर यहाँ पे लेते तो भी एंट्री चल जाती है। इट वाज नॉट अ बिग डील। ओके, मूव अच्छी खासी आई है, बट यहाँ पे मैं ऐसे कुछ खास कॉन्विक्शन आया नहीं। ओके, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट था ये पर्टिकुलर लेवल के नीचे हो रहा था। ओके, और यहाँ पे ऊपर जाते जाते फिर ऐसा बहुत बड़ा होता। यहाँ पे अगर देखते हैं 90, ये अगर कैंडल देखते हैं 94, और ये डेवलपमेंट है उसके नीचे, ये लेवल, ओके, ये डेवलपमेंट पूरा उसके नीचे। सो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। ये एक्चुअली ये इसको टैग करने गया था, और इन दिस डेवलपमेंट इट क्रिएटेड वीक लो अगेन। ओके, ये वीक लो बन गया फिर से ये पीओसी के पास। यूजुअली जब भी ये इसके पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब भी प्राइस एक मतलब जब ओपन टेस्ट ड्राइव देती है, ओपन टेस्ट ड्राइव देने के बाद जब भी प्राइस कोई वीपीओसी से सपोर्ट लेके 1 टीपीओ अबव और 1 टीपीओ बिलो, ओके, और फिर ट्रैवल करती है अपोजिट साइड, प्राइस हैज़ अ टेंडेंसी टू कम बैक टू दैट पर्टिकुलर लेवल। ओके, कब आएगा पता नहीं हमें प्राइस, बट जब भी हमें ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दिखे वी शुड गो फॉर दैट पर्टिकुलर टारगेट। ओके, अगर यहाँ पे सेल मिला हुआ था तो ये टारगेट पे भी हम लोग जा सकते थे, जो कि हुआ है टच। ओके, और यहाँ पे ओपन टेस्ट ड्राइव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ओपन टेस्ट ड्राइव होता है तो हमें ये दिखता है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक के प्राइस आई, इसमें कि यहाँ पे सेलर्स भी थे अवेलेबल, ओके, जो बाद में फिर ऊपर के लेवल पे और एक्टिवेट हो सकते हैं। सो इट अगेन गिव्स बूस्ट टू दिस पर्टिकुलर शॉट। सो यूजुअली यहाँ से प्राइस ओपन ड्राइव भी होती है तो भी इट विल हैव टेंडेंसी टू गो डाउन, बट ओपन टेस्ट ड्राइव होती है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे टैग करने की, जो कि आज ही किया। यूजुअली हो जाता है वैसे इमीडिएटली विद इन 2 और 3 डेज, बट अगर नहीं हुआ तो भी वो कभी ना कभी आगे जाके फिर ये रेफरेंस टैग करता है प्राइस। ओके, क्योंकि ये विजुअल रेफरेंस पे फिर बाइंग है। सो दिस इज नॉमिनेटेड एज अ वीक प्लेयर्स बाइंग। So that's why to remove these weak players usually drag the price to that particular level to remove them. ओके, सो दैट इज़ इट। सो ये मूव में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये मूव में अगर देखते तो बड़े बड़े ऑर्डर्स भी थे। ओके, ये एक ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर है। ओके, सो डाउन साइड अच्छे ऑर्डर्स थे, इस वजह से थोड़ा बूस्ट मिल सकता था ये पर्टिकुलर अप मूव को, बट स्टिल यहाँ पे लेना या फिर इतने ऊपर लेना दैट वुड नॉट गिव गुड रेस टू रिवॉर्ड। ओके, सो ऐसे कुछ फिजिबल नहीं था इतने ऊपर लेना, बट स्टिल इट वुड हैव गिवन यू गुड मूवमेंट। उसके बाद फिर प्राइस जब नीचे आई, ओके, क्या हुआ, प्राइस जब ऊपर आई, सो यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लगे। ओके, यहाँ पे भी आ रहे थे बड़े ऑर्डर्स, यहाँ पे भी बड़े ऑर्डर्स है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस, यहाँ पे जो बड़े ऑर्डर्स आए हुए हैं 497, 402, 460, इसके मुकाबले बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे नीचे है। ओके, 500, ये 484, ये ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स नीचे है। सो दिस ऑर्डर्स इटसेल्फ अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि जब प्राइस नीचे आने का ट्राई करेगा एंड इवन इफ वी टेक सम ट्रेड हियर, यहाँ पे नीचे आते आते दिस ऑर्डर्स विल गिव सपोर्ट टू दिस पर्टिकुलर प्राइस। ओके, यहाँ पे बायर्स को डिफेंड करना ही करना है ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स ने, ये ब्लॉक बना हुआ है इसने। सो यहाँ पे लेना सेफ नहीं है यहाँ पे कोई ट्रेड। ओके, सो दैट्स वाई अगेन जब प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके, वैसे हुआ एग्जैक्टली, प्राइस सपोर्ट लेके फिर जब ऊपर गई। ओके, सो इफ़ वी हैव टू टेक सच काइंड ऑफ ट्रेड्स वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग बिग रेफरेंस। ओके, यहाँ पे ऐसे कुछ था नहीं, यहाँ पे अगर देखते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ था नहीं 170 के लेवल पे ये रेफरेंस था जो पहले टैग हो चुका था। ओके, इसका सिग्निफिकेंस उतना बचता नहीं, और अगर कंसिडर करते भी है ये रेफरेंस को, तो फिर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हमें कुछ दिखना चाहिए था। क्या दिखना चाहिए था, तो यहाँ पे हमें ये ऑर्डर से बड़े बड़े ऑर्डर से यहाँ पे दिखने चाहिए थे, जो इस बायर्स के मुकाबले यहाँ पे लिमिट सेलिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी इन केस वी हैव टू टेक एंट्री फ्रॉम हियर फॉर शॉर्ट्स। ओके, तो वो नहीं हुआ। उसके बाद फिर प्राइस जब ऊपर गई, ओके, अब ये मूव में देखते हैं, ये अप मूव में क्या हुआ। ये अप मूव में ऐसे ऑर्डर है 200, 300 समथिंग ऑर्डर्स है। उसके बाद जब प्राइस ऊपर गई वी डेफिनेटली सॉ गुड ऑर्डर्स यार। ओके, ये देखिए 500, 560, 300 ऐसे ऑर्डर्स हैं। सो यहाँ पे एक एंट्री लेना बनता था, और ये लेवल वही था जो हमारा एक्चुअल लेवल था, ये वाला HVN विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ, और अगर देखते तो इसने करंट डे हाई के अबोव ब्रिज किया हुआ है। ओके, ये जैसे लेवल अगर है 188 का, इसने ये ब्रिज किया हुआ है लेवल, दैट मीन्स इट हैज़ ऑलरेडी टेकन लिक्विडिटी फ्रॉम करंट डे हाई। सो इट वाज हाई प्रोबेबल एंट्री, यहाँ पे एंट्री बन रही थी और उसने मूव दिया ये बेस तक के। ओके, जैसे कि यूजुअली होता है, हमने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में ये कंसेप्ट डिस्कस किया है। ओके, यू कैन रेफर दैट वीडियोज़। यहाँ पे ये बेस तक के प्राइस आना ही आना था। ओके, विच इट केम ऑलरेडी हियर। सो दिस वेयर द ट्रेड्स टुडे। उसके बाद में फिर अगर देखते हैं तो ट्राई कर सकते थे यहाँ पे, बट वी डिडंट ट्राई एनी ट्रेड्स हियर आफ्टर। बट डे एंड पे अगर देखते तो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं, ऐसे 1.3, 1.1, 1.8, 1.7, देन 1.7, 1.1, इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं। मीन्स अगर देखते तो ये दोनों ब्लॉक मिला के अराउंड 6-7 हज़ार के ऑर्डर्स हैं। ओके, 6-7 हज़ार लॉट्स, नॉट द क्वांटिटी। ओके, सो दिस इज़ वेरी ह्यूज ऑर्डर। अभी अगर देखते हैं कल का सिनेरियो, सो सी क्या हुआ है, प्राइस ने बैलेंस बनाया हुआ है एंड डेफिनेट विन है फ्रॉम सेलर्स एंड। ओके, विन है अगेन क्या है, ये पर्टिकुलर जो 5 डे बैलेंस है, बैलेंस के नीचे प्राइस ने क्लोज किया हुआ है, बैलेंस के नीचे ही प्राइस ने वीपीओसी बनाया हुआ है।
ओके, ड्यू टू बिग ऑर्डर्स, और वीपीओसी के नीचे प्राइस क्लोज है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, दिस बायर्स विल लूज द गैस। ओके, दे वोंट हैव एनी स्ट्रेंथ टू ब्रिंग द प्राइस अपसाइड। यहाँ पे अगर प्राइस ओपन होती है, तो अगर गैप अप ओपन होती है और ये बैलेंस के अबव स्ट्रेंथ रखती है, सस्टेन होती है, तो ही फिर हम लोग बाय साइड का सोच सकते हैं। अदरवाइज दिस डे एंड दिस डे वुड बी कॉल्ड एज अ फेल्ड ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर 5 डे बैलेंस, एंड अगेन प्राइस विल स्टार्ट ट्रेडिंग इनसाइड दिस जोन। ओके, देर इज हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अगर प्राइस गैप डाउन होती है तो 100% फिर हम लोग शॉर्ट साइड ही जाने का प्लान रख सकते हैं। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होकर सीधे बैलेंस को ब्रीच करके ऊपर सस्टेन नहीं करती, तो ओके, इट वुड गिव अस गुड अपॉर्चुनिटी। बाय का तभी सोचेंगे अगर ये बैलेंस के बाहर प्राइस आके सस्टेन करती है, देन ओनली। ओके, अदरवाइज as of now sellers are in a good strength. So that is for today, guys. If in case you find this content helpful for creating and solidifying your day plan for the next trading day, please do like, share, subscribe and comment on our channel. Okay, whatever feedback or query is there, please post. Otherwise you can contact us on Telegram also. Thank you.